हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम पास एकेडमी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इस क्लास में हम लोग सबसे पहले यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं, सिलेबस यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद हम लोग ग्रामीण परिवेश, जिसको आप लोग ग्राम समाज एवं ग्राम विकास भी कहते हैं, उसका एक चैप्टर हम लोग इस क्लास में समाप्त करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्लास के अंत में यूपी स्पेशल से भी कुछ जीके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इतना आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में, थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो इसके पहले क्या होता था दोस्तों, इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या हुआ था, यूपी लेखपाल की जो परीक्षा होती थी वो लेखपाल डिपार्टमेंट वाले ही इसकी परीक्षा करवाते थे अपने हिसाब से। इसमें पहले क्या होता था, एक एग्ज़ाम होता था, उसको आप प्री भी कह सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होता था, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या है, यूपी ट्रिपल एससी यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा करवाने वाली है। तो यूपी ट्रिपल एससी ने आप सभी लोगों ने सुना होगा, यूपी ट्रिपल एससी ने ये भी कह दिया है कि हम अपने सभी एग्ज़ाम में पेट लागू करने वाले हैं। तो अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी पेट लागू होगा या नहीं लागू होगा। उससे आपको कोई मतलब नहीं है, वो समय के ऊपर आप लोग छोड़ दीजिए। क्योंकि यदि पेट लागू होता है फिर भी आपकी जो लेखपाल भर्ती का जो एग्ज़ाम होगा, परीक्षा होगा, पेट के बाद होगा, तो उसमें आपका सिलेबस यही रहने वाला है। हाँ, इतना है कि यूपी ट्रिपल एससी इस क्वेश्चन के नंबर्स में, अर्थात क्वेश्चन घटा बढ़ा सकती है। ये जो आपका सिलेबस है, ये जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था उसी आधार पर लिया गया है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी इसी आधार पर अपना एग्ज़ाम करवाए, वह इसमें कुछ घटा बढ़ा सकती है। लेकिन आपका जो ये सब्जेक्ट है ये आपका नहीं बदलने वाला है, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यदि पेट का आप लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे तो पेट में ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। बस ये जो ग्रामीण परिवेश है इसकी जगह पर पेट में रीजनिंग आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका पेट हो गया, लेखपाल भर्ती परीक्षा हो गई। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ग्रामीण परिवेश। तो ग्रामीण परिवेश का जो पहला चैप्टर है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ग्रामीण परिवेश के कुछ चैप्टर हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो आपका जो ये पहला चैप्टर है भूमि पैमाइश, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी मज़ा आने वाला है। क्योंकि लास्ट में हम लोग यूपी स्पेशल से जो जीके देखने वाले हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। समझ लीजिए, मज़ा आ जाएगा उसमें। इसलिए आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो फुल वॉच कीजिए, एकदम समझ लीजिए, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो भूमि पैमाइश हम लोग पढ़ते हैं, पहला चैप्टर है। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर भूमि पैमाइश में एक आपको मिल रहा है लंबाई का मापक, एक आपको यहाँ पर दिखाया गया है क्षेत्रफल मापक। तो जो इकाइयाँ होती हैं, लंबाई मापक इकाइयाँ, क्षेत्रफल मापक इकाइयाँ, इसको हम लोग समझ लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आपको रटवाया नहीं जाएगा, ना तो गुणा भाग करवाया जाएगा। ये सब आप लोग को याद है, अभी आप लोग देखेंगे, आप लोग को ऐसे लगेगा ये सब तो हमें पहले से याद था। आप लोग को इस तरह से मैं समझाऊंगा, आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो, बस आप लोग उसको थोड़ा भूल चुके हो, बस मैं आप लोगों को वही याद करवाऊंगा कि आप लोग को तो पहले से ही ये सब याद है। तो दोस्तों, अभी देखिए, मज़ा आ जाएगा एकदम। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। लंबाई मापक इकाइयाँ कौन कौन सी इसमें सम्मिलित की गई हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं सेंटीमीटर, आप लोग परिचित हैं। इंच, फुट, गज, मीटर, गट्ठा, यही जो गट्ठा है इससे आप लोग परिचित नहीं होंगे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। और यहाँ पर आपका क्षेत्रफल मापक इकाइयाँ कुछ दिया गया है, 79, कचवासी, विश्वांशी है, बिस्वा है, बीघा है, हेक्टेयर भी मिलता है यहाँ पर, और एक जरीब भी मिलता है। तो सब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कुछ छूटेगा नहीं और बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो
तो दोस्तों आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं सेंटीमीटर, इंच, फुट, गज, मीटर, इसमें किसी को कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप सभी लोगों को पता होगा। लेकिन ये जो गट्ठा होता है ये क्या होता है, लकड़ी का एक होता है, लकड़ी का होता है ये, मतलब मापने के लिए बनाया जाता है। और इसकी लंबाई क्या होती है, कन्फर्म है एकदम, इससे ना तो कम हो सकती है और ना अधिक हो सकती है। ये होती है 8 फुट 3 इंच की, ये होती है गट्ठा। ठीक है, तो इसको आप लोग जान जाइए, समझ लीजिए। उसके बाद इसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। उनवासी क्या होता है, कंचवासी क्या होता है, अब बिस्वासी क्या होता है, बिस्वा क्या होता है, बीघा क्या होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो जो कंचवासी होता है ये क्या होता है, तो आप लोग यदि ज़मीन पर, भूमि पर जितने क्षेत्रफल में बैठ जाएं, उतना क्षेत्रफल आपका क्या कहलाता है, कंचवासी कहलाता है। या जितने क्षेत्रफल पर आप कुर्सी रख के बैठ जाएं, कंचवासी कहलाता है। तो और अब यहाँ पर उनवासी को देख लेते हैं क्या होता है। उसी कंचवासी के यदि 20 भाग कर दिए जाए, ये जो आपका है, जो आप बैठे हैं, उसी को 20 भाग कर दिए जाए, तो उसी का जो एक भाग होता है वो क्या आपका होता है, उनवासी होता है। ये आपका क्लियर हुआ। अब आप देख लीजिए यहाँ पर सब एक दूसरे से 20-20 भाग से संबंधित है, बहुत ही आराम से याद हो जाएगा। फिर आपका आता है बिस्वासी क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एक कंचवासी में, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 उनवासी होता है। ठीक है, एक कंचवासी में 20 उनवासी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बिस्वासी में कितना होगा, 20 कंचवासी होगा। अर्थात 20 जगह आप कुर्सी लगाकर बैठ जाएं, उतना क्षेत्रफल आपका एक बिस्वासी होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बिस्वा में कितना होगा, 20 बिस्वासी होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक बीघा में 20 बिस्वा होगा। ये बीघा आप सभी लोगों को पता होगा। तो इसको हम लोग सब डिटेल्स में एकदम अच्छी तरह से देखेंगे। फिलहाल हम लोग आज लंबाई मापक की इकाइयाँ अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर लंबाई मापक इकाइयाँ। तो दोस्तों आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि आप लोगों को जो बताया जाता है, बस यही जो यहाँ पर आप ऊपर देखे हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर, इंच, फुट, गज, मीटर, गट्ठा, ये सब बताया जाता है। लेकिन ये चीज़ें जो आप लोगों को छोड़ दी जाती हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। इसको आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसको आप लोग जान जाइए। यदि पता लगे एग्जाम में यहाँ से पूछ लेता है तो ये होगा कि ओ, इसको तो हम लोग पढ़े ही नहीं थे या फिर पढ़ाया ही नहीं गया था। तो इसको भी हम लोग साथ में जान लेते हैं। तो इसको बस याद करने का तरीका है, 1 से 2 बार आप पढ़ लेंगे, ऐसे सीरियल वाइज याद हो जाएगा। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। यदि ये आप लोगों का याद हो जाता है तो बहुत बड़ा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं आप लोग, ऐसे 1 मिनट का समय नहीं लगेगा, 30 सेकंड में आप लोग यदि यहाँ से पूछ लेता है 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है, या 1 डेकामीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, या 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, सब इतने आराम से आप लोग बता लेंगे। बस आप लोग को एक बार ही याद करने की आवश्यकता है, सीरियल वाइज, जैसे मुझे याद है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, 2 से 3 बार आप लोग पढ़ लिए, याद हो गया। ठीक है, और कुछ चीज़ें तो आप लोग को खुद याद होंगी, जैसे 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, उस सब अभी यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लिया गया, यहाँ पर हम आप लोगों को समझा रहे हैं 100 सेंटीमीटर। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अब बताइए 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझना। आप सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आएंगे, ध्यान से, सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आएंगे तो कितना 10 मिल रहा है, 1 10 मिला, 2 10 मिला। ठीक है, जिससे आएंगे उस 10 को नहीं लेंगे, 1 10 मिला, 2 10, इसको आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। तो आप 100 से इसमें भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1। अर्थात 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर मिला। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए, यदि छोटी इकाई से, ध्यान में रखना, यदि छोटी इकाई अर्थात मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इधर से आप लोगों को इधर जाना हो बड़ी इकाई की तरफ, तब आप लोग भाग देंगे। लेकिन यदि बड़ी इकाई से अर्थात किलोमीटर, हेक्टोमीटर, इधर से बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ आना हो, तब आप लोग गुणा करेंगे। कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर ले लें, मीटर वाला तो हम लोग ले चुके हैं। जैसे मान लीजिए पूछ लिया 1 किलोमीटर में कितना
मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो हम यहाँ पर किलोमीटर से मीटर तक आते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 10 मिला, 2 10 मिला, 3 10 मिला, बहुत ही आसानी से एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या बताए हैं कि बड़ी इकाई से छोटी की इकाई की तरफ जाएंगे तो गुणा करेंगे, अर्थात इस 1 में आप 100 से गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा। अर्थात आप इसी तरह से पूरा निकाल सकते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर हुआ, 1000 मीटर हुआ। दोस्तों मज़ा आया कि नहीं आया, तुरंत लाइक कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आप लोग खुद समझदार हैं, हम ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहते, वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना। फिर अब हम लोग ये देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में वो भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। पिछली बार भी एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आया था यहाँ से, 2 या शायद मुझे तो 1 क्वेश्चन याद है। ठीक है, लेकिन 2 क्वेश्चन शायद आया था यहाँ से, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको भी। तो बहुत ही आराम से आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ना, सब याद हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप, कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेंटीमीटर, इंच, फुट, गज, मीटर, गट्ठा, 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे सीरियल वाइज, आपको ये याद हो जाएगा। कोई भी अंक, कोई भी नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब देखिए मैं कैसे आप लोगों को याद करवाता हूँ। तो आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को याद होगा, आप लोग जब छोटी क्लास में पढ़ते थे आप लोगों के पास एक स्केल होता था, स्केल पटरी होता था कि नहीं होता था। 2 प्रकार की स्केल होती थी, एक आपकी आती थी 15 सेंटीमीटर की, एक आपकी आती थी 30 सेंटीमीटर की, 30 सेंटीमीटर की। तो ज़्यादातर हम लोग 15 सेंटीमीटर वाला स्केल लेकर चलते थे। ध्यान से समझना आप लोग। तो जो 15 सेंटीमीटर का स्केल होता था उसमें इंच कितना दिया रहता था, 6 इंच दिया रहता था, 6 इंच। ठीक है, बहुत ही ध्यान से आप लोग समझना। तो 6 इंच में 6 इंच कितने सेंटीमीटर में होता था, 15 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर में 6 इंच होता था। आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप स्केल को सोच लिए, आप लोगों को याद हो गया। अर्थात 30 सेंटीमीटर में आपका कितना इंच होता था, 12 इंच होता था। ठीक है, 30 सेंटीमीटर में 12 इंच, ध्यान से देखना। अर्थात इसको हम उल्टा लिख देते हैं, यहाँ से 12 इंच में 30 सेंटीमीटर होता था। ठीक है, तो यदि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 30 में 12 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, आप लोग डिवाइड कर लीजिए, 2.5 के आसपास कुछ आएगा, तो इसको माना जाता है 2.54 सेंटीमीटर। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से 12 से जब डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 पंचे 60, 2.5 ऐसे कुछ करके आएगा। तो 1 इंच में आपको कितना सेंटीमीटर मिला, 2.54 सेंटीमीटर। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, एकदम समझ लीजिए कि आप लोग को रटने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आप लोगों को ये देख लीजिए, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए यहाँ पर, और यहीं यदि पूछ लिया जाए 1 इंच में कितना सेंटीमीटर तो हो गया। ठीक है, 1 इंच में कितना मीटर होता है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि सेंटीमीटर जो होता है, इधर ध्यान से समझना, सेंटीमीटर जो होता है उसमें आप 100 से डिवाइड कर दें, वो आपका मीटर हो जाता है। तो 100 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10, ये आपका 0.0254, ये आपका मीटर आ गया। अर्थात 1 इंच में इतना मीटर होगा जब आप 100 से डिवाइड कर देंगे। फिर आगे हम लोग फुट का देख लेते हैं। यहाँ पर फुट कैसे याद करेंगे, तो आप सभी लोग अभी ऊपर देखे हैं, अभी ऊपर आपको यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, जो आपका स्केल वाला जो इससे रिलेटेड था वही स्केल वाला आपका इससे भी रिलेटेड है। तो आपका जो छोटी वाला स्केल होता है उसमें 6 इंच होते हैं, जो 6 इंच होता है वो आधा फुट का होता है, अर्थात 12 इंच जो होगा, अर्थात बड़ी वाली स्केल जो होगी वह कितने इंच की होगी, 12 इंच की होगी। और 12 इंच में कितना फुट होता है, 1 इंच होता है, 12 इंच में कितना होता है, 1 फुट होता है। यहाँ से आप लोग क्लियर हो गया। अर्थात जो आपकी छोटी वाली स्केल या बड़ी वाली स्केल
आप लोग याद कर लेंगे और यहाँ से आप लोग उसको सोच लेंगे और यहाँ से आप लोग खटाखट निकालते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग को ये वाला याद भी हो गया होगा। एक बार अब मेरे साथ आप लोग रट लीजिए, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। हम लोग निकाल भी सकते हैं जैसा अभी को ऊपर देखे थे। 1 फुट में 12 इंच होता है। किस तरह से होता है आप सभी लोगों को बड़ी वाली स्केल याद होगी। 1 गज में 3 फुट होता है। ठीक है, अब इससे हम इनको ये सब एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं उसको समझते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अभी को आप लोगों को बताया गया है ये वाला। ठीक है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर कैसे निकाला गया था पता था। तो आप इसमें 100 से डिवाइड कर दिए, मीटर में बदल गया ये। यदि आप लोग नोट करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर हम यहाँ से आप लोग को नोट करने का समय देते हैं तो ज़्यादा बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ से फुट को समझ लीजिए। 1 फुट में आपको पता है 12 इंच होते हैं। बड़ी वाली स्केल जो है 12 इंच होता है। अब आप सभी लोगों को पता है कि 1 इंच में इतना सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर। तो 12 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 12 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2.54 में, तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात 1 फुट को यदि पूछ लिया जाए 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद यदि पूछ लिया जाए 1 फुट में कितने मीटर होते हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 30.48 में आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर है मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, आपका ये आ जाएगा। अर्थात दशमलव आपका यहाँ पर लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगा, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, उनको भी लाभ मिले। ठीक है, और आप लोग भी पढ़ते रहिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। 100% मैं दावा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी मेरे साथ होगी। मैं आप लोगों की तैयारी करवाऊंगा और सिलेक्शन तक आप लोगों को लेकर जाऊंगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं गज। तो इतना तो आप लोग को याद ही करना पड़ेगा, 1 गज में 3 फुट होते हैं। अब निकालने का कमाल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कुछ ना ट्रिक उरिक कुछ नहीं, आप लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। तो आप सभी लोगों को पता है 1 फुट में यहाँ पर आप लोग देखे थे 12 इंच होता है। 1 फुट में 12 इंच, यहाँ ऊपर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से 1 फुट में 12 इंच होता है। ठीक है, अब बड़ी वाली स्केल आप लोग याद कर लेना। 1 फुट में 12 इंच होता है तो 3 फुट में कितना इंच होगा, तो 12 में 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 36 इंच। अर्थात 1 गज में पूछ लिया जाए कितना इंच होगा तो 36 इंच यहाँ से निकल गया। अब इसको सेंटीमीटर में बदलना हो तो आप सभी लोगों को पता है 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 36 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा, 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे आप लोगों को यदि यहाँ पर इतना आ गया सेंटीमीटर, मीटर में बदलना हो तो इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे, इतना मीटर हो गया। अर्थात 1 गज में इतना सेंटीमीटर और 1 गज में इतना मीटर और 1 गज में इतना इंच होता है। इतना क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया यहाँ से। अब कुछ चीज़ें बचती हैं यहाँ पर, जैसे हो गया 1 मील में कितने फलांग होते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। इसे आप लोग याद कर लेना। 1 मील में 1 बार 2 बार पढ़ लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत ही आसान चीज़ है। 1 मील में 8 फलांग होते हैं और 1 मील में कितना किलोमीटर होता है, तो 1.609 किलोमीटर होता है। तो दोस्तों समझ में सबको आया होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये सब हम लोग देख चुके हैं, लेकिन हमारा इस चैप्टर में एक चीज़ छूट रहा है। आपका ये छूट रहा है, कहाँ गया, ये आपका छूट रहा है क्षेत्रफल मापक। क्षेत्रफल मापक इकाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे हम लोग जो देखेंगे इसमें क्या देखेंगे, यूपी स्पेशल से कुछ जीके देख लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, यूपी स्पेशल जीके। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 12 जनवरी 1950 के पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, तो संयुक्त प्रांत इसको बोला जाता था, उत्तर प्रदेश को बोला जाता था 1950 के पहले। और इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था और शॉर्टकट में यूपी ही बोला जाता था। लेकिन बस अंतर इतना है, पहले यूपी का मतलब क्या होता था, यूनाइटेड प्रोविंस होता था।
अब यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, अर्थात ये जो यूपी है ना तब भी था अब भी था, ये चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है। हाँ तो दोस्तों इसी तरह से पूछेगा, अभी ये इस तरह से नहीं पूछेगा ये उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या, आप लोग बता दिए लखनऊ, इस तरह से आपको पूछेगा। तो प्रशासनिक राजधानी यदि पूछेगा तो आप लोग लगाएंगे लखनऊ, और उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी यदि पूछेगा तो इलाहाबाद। न्यायिक राजधानी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद में। फिलहाल तो लखनऊ में शिफ्ट होने वाला है, लेकिन अभी इलाहाबाद में ही है। ठीक है, आगे हम लोग देख सकते हैं जो लखनऊ में है वो उच्च न्यायालय का खंडपीठ है, अभी बन रहा है। तो आगे आपका आता है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी 1920 में बनी। इसके पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? इलाहाबाद थी। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन क्लियर होता है। आगे आपका आता है उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। तीसरा स्थान महाराष्ट्र का। चौथे नंबर पे आपका यूपी है। तो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। आगे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर यूपी का क्षेत्रफल, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप लोग समझ लेना। यूपी का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 7.33% है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये सेशन आज का क्लास समाप्त होता है। अब यदि आप लोग फुल वीडियो वॉच किए, वीडियो पसंद आया तो लाइक तो बिल्कुल कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे जब कभी भी न्यू वीडियो अपडेट हो तो आप लोगों को तुरंत उसका अपडेट मिल जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना राय ज़रूर दें कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और ये जो आपका ग्रामीण परिवेश है, आपका डेली रेगुलर क्लास नहीं होगा। एक दिन आपका ज्योग्राफी आ सकता है या इतिहास आ सकता है, क्योंकि हम लोग इसमें पूरा ग्रामीण परिवेश और सामान्य ज्ञान शुरू किए हैं, तो सबको साथ में लेकर चलेंगे। और जो यूपी जीके है इसी तरह से हम लोग हर वीडियो में कुछ क्वेश्चन क्लियर करते रहेंगे और सारा यूपी जीके हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो तुरंत सब्सक्राइब अप कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। बाय बाय, जय हिंद।